नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज आपको मैं बताने वाला हूं दो विद्वानों की कहानी, दो विद्वानों की ऐसी कहानी जो आपको सुननी चाहिए। तो आप मेरे साथ में जुड़े रहिए ताकि आपको मैं पूरी कहानी बता दूं। ज्ञान और आविष्कार समाज की उन्नति में सहायक होते हैं। विद्वानों का समर्पण और सेवा भाव समाज के लिए हमेशा प्रेरणा रहा है। परिचय बता दूं तो दो विद्वान अपने अद्भुत खोजों से समान और ज्ञान और प्रगति के को प्रसार करते हैं। तो कहानी क्या है, किस प्रकार से कहानी है, सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसलिए जो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एक गांव के एक गुरु ने सुना कि एक विद्वान नगर में आए हुए हैं। राजा ने दोनों विद्वानों को राज्य में ज्ञान फैलाने का आमंत्रण दिया। विद्वानों ने विज्ञान के उपकरणों से बातचीत और भोजन के बिना जीवन की तकनीक की प्रस्तुत की। राजा प्रभावित हुए, उन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर दिया गया। विद्वानों ने समाज के लिए अद्भुत कार्य किए और ज्ञान और आविष्कार के माध्यम से समाज की सेवा की। निष्कर्ष ये निकला कि विद्वानों की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का उपयोग समाज और मानवता की उन्नति के लिए करना चाहिए था। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे जिसे खबर हो गई कि वह अन्य नगर में एक अन्य विद्वान आए हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते हैं। ये खबर सभी को बहुत पसंद आई और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए जूझने लगे। इन दो विद्वानों की राजा को पता चलता है कि वहाँ का राजा उससे बात करने के लिए अपने दरबार में बुला ले आया। राजा ने दोनों विद्वान से अपने राज्य में ज्ञान का प्रचार करने का आग्रह किया। दोनों विद्वान ने राजा के आह्वान को स्वीकार कर लिया और उन्होंने राजा के सामने आगे जाकर कहा कि आपके स्वार्थ सामर्थ्य के लिए हम गर्व महसूस हो रहा है महाराज। हम आपकी सेवा में हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है जो मानने के लिए तत्पर है। राजा ने खुशी से होठों से कहा, तुम्हारा सामान्य भाषा से जनता को समझाओ। पहले विद्वान मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा महाराज, हम आपके राज्य के राजा और प्रजा के बीच में बातचीत को सुगम बना सकते हैं। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य हो रहा है कि तुम कैसे कर सकते हो, ये तो मेरे लिए। दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, हम आपके राज्य के लोगों को सामग्री के बिना खाने को ज्ञान भी दे सकते हैं। राजा ने बहुत आश्चर्य चित्तिकता से कहा कि यह तो सचमुच मानने में सक्षम नहीं हूँ। कृपया मुझे बताओ कि तुम बात को कैसे संभव कर सकते हो। पहले विद्वान ने कहा कि महाराज, हम विज्ञान का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बना सकते हैं जिससे हम राजा की मर्यादा के साथ साथ बातचीत कर सकते हैं। यह उपकरण हमारे लिए बहुत ही सारे प्रयोगों को सुलभ बना सकता है और ग्रामीणों के बीच सामर्थ्य का निर्माण भी कर सकता है। दूसरे विद्वान ने कहा कि महाराज, हम खाने की जरूरत के बिना एक ऐसा प्रयोग बना सकते हैं जिसे खाने की जगह ही नहीं होती। ये उपकरण आपके लोगों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यप्रद होगा। ये सब सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हो गए। उन्होंने दोनों विद्वानों का स्वागत किया और उन्होंने अपने राज्य में इन उपकरणों का प्रचार कार्य करने के लिए उन्हें सौभाग्य दिया। दोनों विद्वानों ने राजा की प्रशंसा करते हुए उनकी सेवा में खुशीपूर्वक कार्य किया और सभी लोग उन्हें प्रमाणित करते थे। इस कहानी से हमें यह सिखाया कि समय के साथ साथ ज्ञान विकसित हो रहा है और बहुत ही से अद्भुत आविष्कार हमारी मदद कर सकते हैं। दो विद्वानों के उदारता, समर्पण और सेवा भाव की मिसाल हमें ये बताती है कि हमें ज्ञान और कौशल को समाज सेवा में लगाना चाहिए। तो ये कहानी मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोज़ वगैरह मिलती रहेगी और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।